हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ लवली और फैज की लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ लवली फैज को रोकती है और फैज जाती है लेकिन अपने घर नहीं जा पाती है। वो फिर वापस आ जाती है और आती है, दोनों एक फैज के फेस पे बाल आ जाते हैं जिसे देखकर लवली डर जाती है और वो चीखने लगती है। की चीख सुन के उसकी दी और लवली की माँ लवली के रूम में आ जाती हैं और दी वहाँ आ जाते हैं और लवली फैज के पास लेट जाती है और फैज लवली जब नींद में होती है तो उसे देखते देखते उसको किस करने लगती है। फैज लवली को किस करती है लेकिन लवली नींद में गहरी नींद में नहीं होती है तो लवली भी फैज को बैक किस करने लगती है। अब कभी भी फैज लवली को किस करती है, उसके लिप को लिक करती है, शक करती है, या कभी फैज लवली के लिप को किस करती है और लवली धीरे धीरे ऐसे ही कभी लवली फैज के ऊपर होती है, कभी फैज लवली के ऊपर होती है और ये एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगती हैं दोनों एक दूसरे को। तभी लवली लवली फैज की किस करते करते उसकी आइज़ पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है और उसके नेक पे किस करने लगती है, जिससे फैज अपना कंट्रोल खोने लगती है और उसे उसकी सिसकियाँ निकलने लगती हैं। ऐसे सांसें लेने लगती है जैसे लवली और मदहोश हो रही होती है और वो बहुत ही फैज के नेक पे किस करने लगती है और उसके नेक पे किस करते करते बहुत ही तेज से बाइट कर लेती है, जिससे फैज कहती है आउच। फैज दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ लेती है कस के, तो लवली फैज के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। बहुत ही पैशनेट किस कर रही होती है और फिर धीरे धीरे अपना एक हाथ लवली के चेस्ट की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर में लवली फैज को अपनी चेस्ट में पेन सा महसूस होता है। लवली उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगती है, उसके पुब्स को दबा रही होती है, जिससे फैज की और सिसकियाँ निकल रही होती हैं और उसे बहुत ही फीलिंग आ रही होती है। वो ऐसे कर रही होती है, ये आवाज़ उसकी सिसकियों की आवाज़ जब लवली के कानों में पड़ रही होती है तो उसे लवली और मदहोश हो रही होती है। वो उसके चेस्ट को प्रेस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद लवली को एकदम से उसे उसके जो चेस्ट में पेन हो रहा था वो महसूस होता है कि वो हो ही नहीं रहा है। तो फैज ये सोचने लगती क्या होगा। तो इधर पे लवली जो उसके नेक पे किस कर रही थी वो भी किस करना भी उसने बंद कर दिया था। तो लवली फैज सोचती है कि क्या हुआ। ऐसे ही काफ़ी देर इंतज़ार करती रहती है, फिर धीरे से बुलाती लवली लवली सुनो। लवली क्या हुआ, क्यों रुक गए, ऐसे कहती है लेकिन लवली कोई भी आंसर नहीं कर रही होती है और वो देखती है फैज वो जब थोड़ा सा फेस जब लवली को कुछ ना करते हुए देखती है तो वो अपना फेस थोड़ा सा लवली की तरफ घुमाती है और देखती है तो लवली सो चुकी होती है। तो कहती लवली गहरी नींद में जा चुकी होती है, शायद इसलिए कि लवली मेडिसिन ले रही होती है तो मेडिसिन का असर हो गया होता है तो वो नींद में चली गई होती है। और ये देख के लवली को फैज को लवली पे बहुत गुस्सा आता है। तो हद है, ऐसा कौन करता है, इतने दिनों तक पास नहीं आई और जब पास आई तो केवल किसी की
कंप्लीट तो करना था। कंप्लीट छोड़ दिया, ऐसा कौन करता है यार। लम्या मैं क्या करूं, या अल्लाह या खुदा, ये कैसी है, इनको ये भी नहीं पता, खाली अरमान जगा के फिर सो गई। ऐसे कौन करता है। अल्लाह मियाँ, या अल्लाह। ये ऐसे करके रोने लगती है और लवली को साइड पे अपने ऊपर से नीचे कर देती है गुस्से में, और फिर बार बार लवली का फेस देख रही होती है और कहती बताओ हद है, ऐसा कौन करता है। अब तो मुझे डाउट हो गया ये अपनी पे बिना ऐसा सो जाए। नहीं नहीं सोना था, क्यों सो गई, कंप्लीट तो करना था। ऐसे करके बहुत ही गुस्सा कर रही होती है लवली पे, लेकिन जब उसे वो उसके फेस को देखती है सोता हुआ, तो वो फेस लवली एकदम से बिल्कुल मासूम सी होके सो रही होती है। तो फैज उठती है और अब बाथरूम में जाती है और उसे जो पसीना आ रहा था तो मुंह को धोने जाती है और अपने मुंह पे पानी डालती है। पानी डाल के बाहर आती है, देखती है फैज लवली इतनी मासूमियत से सो रही होती है। देख के फैज बहुत अच्छा लगता है और वो उसे वहीं साइड लेट के और बस रात भर उसे देखती रहती है, हक करके लवली को लेटी देख रही होती है। और फिर देखते देखते ही पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है और वो लवली को हक करके वहीं पे लेट जाती है। और जब सुबह हो जाती है तो लवली की पहले आँख खुल जाती है। वो यार ऐसे, और लवली जब उठती है और देखती है कि फैज उसके इतने करीब है, उसे हक करके लेटे हुए है, बिल्कुल बहुत ही करीब है, तब लवली एक बड़े प्यार से फैज को देखने लगती है। उसे देखते देखते उसका लवली की नज़र फैज की नेक पे जाती है, जहाँ उसने रात में वाइट किया था उस पे जाती है। तो वो एकदम से पीछे हटती है और सोचने लगती है कहीं फैज ये मैंने क्या कर दिया। फैज नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, पता नहीं फैज के साथ मैंने कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं की, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वो बहुत याद करने की कोशिश करने लगती है कि क्या हुआ था। तो उसे याद आता है कि उसने लवली को वो फैज को किस कर रही थी और उसी ने फैज के नेक पे वाइट कर रही थी। उसे इतना ही याद आता है, उसे ये याद ही नहीं आता है कि फैज ने ही किया था। बस यही याद आ रहा होता है। उससे वो उसे गिल्टी फील होने लगता है। तो जैसे तैसे लवली अपने आप को फैज से पीछे करती है, लेकिन फैज ने उसे इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि वो हट ही नहीं पा रही होती। तो लवली जैसे तैसे फैज का अपने हाथ हटाती है और हाथ हटा के जल्दी से धीरे से हाथ हटाती है और अपनी जगह पे पिलो पकड़ा देती है, उसके हाथ पे रख लेती है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और बस फ्रेश होते हुए भी वो शावर के नीचे बस यही खड़ी हो जाती है और शावर ऑन कर देती है और उसका शावर का पानी उसके ऊपर गिर रहा होता है। तो वो बस उस वहाँ खड़े खड़े यही सोच रही होती है, यार मैंने ऐसा तो नहीं लवली की फैज के साथ ज़बरदस्ती की है। अब अगर ऐसा हुआ तो वो उठेगी, क्या सोचेगी मेरे लिए, क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब
लवली तू कैसे कर सकती है, तुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना था, क्यों नहीं कर पाई। ऐसे सोच रही होती है, सोचते सोचते वॉशरूम से बाहर आती है। बाहर आके उसने केवल टॉवल लपेटी होती है, तब तक लवली के फैज की भी आँख खुल जाती है और फैज लवली को बड़े प्यार से देख रही होती है। उसने उसके गीले बालों का पानी उसके नेक पे आ रहा होता है और वो टॉवल केवल लपेटे होती है। तो फैज उठती है और लवली के पास जाने लगती है। तो लवली एकदम से अपनी जो देखती है फैज को अपने पास आते हैं, तो वो अपनी नज़रें नीचे करके और मिरर के पास साइड चली जाती है और धरा से अपने कपड़े लेती है और फिर वॉशरूम में घुस जाती है। लवली फैज की तरफ बिल्कुल नहीं देखती है और जल्दी से अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस जाती है। ये देख के फैज सोचती है यार, तो फैज उसे ये सब करते हुए देख रही होती है, ये कर क्या रही है, ये मुझे लवली मुझे इग्नोर क्यों कर रही है और ये अपने कपड़े ऐसा क्यों कर रही है। रात तक तो सब कुछ ठीक था, रात में तो इन्होंने ही खुद किस की थी। नहीं, हाँ मैंने पहल की थी, लेकिन इन्होंने भी तो की थी ना, मुझे हटाया तो नहीं था, दूर तो नहीं किया था उससे, मैंने भी तो किस की थी। तो अब ऐसा क्यों कर रही हैं, अब मुझे क्यों इग्नोर कर रही हैं, अब क्या प्रॉब्लम हो गई। ये भी ना कभी कभी समझ में ही नहीं आती है क्या चाहती हैं, क्या करती हैं। और लवली जल्दी से अपने कपड़े लवली फैज को देखती ही नहीं है और अपने कपड़े लेके बाथरूम में भाग जाती है जल्दी से। तो फैज पहले तो कुछ सोचती है कि नॉक बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करें, लेकिन फिर पीछे हट जाती है, आके बेड पे फिर लेट जाती है। तो ये मुझे तो नींद आ रही है, हाँ। तो फैज लवली जल्दी से कपड़े पहन के आती है बाहर और वो देखती है कि फैज लेट गई है। तो वो कहती फैज 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 उठो, देखो देखो कितना टाइम हो गया है, मम्मा जग जाएगी, मम्मा दी जग जाएगी और आ जाएंगी, तुम जल्दी उठो घर जाओ, निकलो। कहती यार इतनी सुबह सुबह मैं कैसे जाऊँ, कहती इससे कि पहले मम्मा उठ जाए, तुम घर चली जाओ। तो कहती क्यों, मैं नहीं जाऊँगी इतनी सुबह सुबह और मुझे नींद हो रही है। तो कहती नींद आ रही है तो वहाँ अगर मम्मा आती यहाँ आ गई और उनने यहाँ पकड़ लिया ना, तो तुम्हारी अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी, खबर देंगी वो, तो तुम पता के नहीं आई हो। तो कहती यार, लवली फैज कहती है यार मुझे सोने दो ना, लो देखो कितना दिन निकल आया है, सुबह होने वाली है, उठो उठो फैज फैज उठो यार, जल्दी उठो। क्या है, सोने दो ना लवली, मुझे नींद आ रही है, एक तो तुमने रात में वैसे भी मुझे परेशान किया, अनकम्प्लीट छोड़ दिया और अब जगा रही हो, आओ ना मुझे सोने दो। नहीं 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 नहीं, तुम फैज नहीं सो सकती, जाओ, मम्मा को पता चल गया ना, एक तुम हमें क्या सोती रहो, तुम जानो, मम्मा को तुम बताया नहीं है और वो आ गई ना तुम्हारी खबर लेंगी। मम्मा, हाँ हाँ मम्मा मम्मा, हाँ हाँ तुम, एकदम से जब फैज मम्मा का नाम सुनती है वो एकदम जहर आके उठती है। कहती हाँ हाँ बहुत दिन निकल रहे हैं, मैं घर जाती हूँ। कहती यही तो मैं भी कह रही हूँ पागल, जल्दी उठो जाओ। तो वो कहती हाँ हाँ ठीक है। अब तो ऐसे ही लवली फैज एकदम से जो है जाने लगती है। तो कहती ऐसे जाओगी, रुको। तो कहती क्या क्या हुआ, कहती अरे पागल ऐसे जाओगी, मोबाइल तो लो, स्लीपर, ऐसे जाना है क्या। कहती नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ अभी। फिर जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है, स्लीपर पहनती है, थोड़ा सा अपना फेस सही करती है। तो लवली कहती है रुको पहले मैं देखती हूँ मम्मा उठी तो नहीं है। तो बाहर
जाके निकल के बरामदे में अपना डोर खोल के आती है, बाहर देखती है तो मम्मा के दरवाजे पे देखती है तो अभी डोर ओपन नहीं था। और किचन में जाके देखती है तो मम्मा किचन में भी नहीं होती है। चारों तरफ देख के घसूसी करके तो वो लवली फेस से कहती है, आ जाओ, कोई नहीं उठा है, मम्मा सो रही है, आओ जल्दी आओ। तो फैज भी धीरे धीरे चुपके लवली के पीछे जाने लगती है। तो लवली नीचे आती है जल्दी से, नीचे से दोनों आती हैं सीढ़ियों से और लवली मेन गेट की चाबी लेती है और चाबी लेके जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है वैसे ही डोर बेल बजती है। दूध वाले भैया दूध देने आ जाते हैं सुबह तो एकदम से डोर बेल बजती है तो लवली घबरा जाती है कि अब तो यार मम्मा जब जाएंगी और मम्मा नीचे आ जाएगी। तो वो फैसे कहती है, तुम छुपो कहीं, जल्दी। तो कहती मैं कहाँ छुपूँ? कहती वो तुम यार छुपो ना कहीं, जल्दी से मम्मा उठ जाएगी। तो कहती मैं कहाँ छुपूँ? तब तक लवली की मम्मा अपने रूम से बाहर आती हैं तो वो देखती है कहाँ छुपूँ। कहती यार कहीं छुपो, जल्दी छुपो नहीं तो मम्मा आ जाएगी। मम्मा दूध वाले भैया आ गए, उनको उठने का टाइम हो गया, वो आ जाएगी, देख लेगी, छुपो ना जल्दी से। फैज कहती कहाँ छुपो यार? तो कहती ये सोफे के पीछे जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। तभी लवली की मम्मा बाहर आती है, जल्दी से जाके वहाँ सोफे के पीछे छुप जाती है। तो लवली की मम्मा ऊपर से देखती है लवली खड़ी तो कहती बेटा आप इतनी जल्दी सुबह उठ गई? तो कहती हाँ मम्मा, वो डोर बेल बजी तो मैं दूध वाले भैया आ गए ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फ्रेश हो गई। तो कहती है हाँ ठीक है बेटा, अब जब उठ ही गई हो तो दूध भी ले लेना, ठीक है? तो कहते हाँ मैं ले लूँगी, आप लेट जाओ जाके, आप लेटो, मैं ले लूँगी दूध। ऐसे तो कहते हो उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है बेटा, अच्छे से लेके किचन में रख देना। तो कहती हाँ मम्मा। तो उसकी मम्मा चली जाती है रूम में। तो लवली कहती आज तो बाल बच गए। तो फैज जल्दी से लवली कहती फैज बाहर आओ जल्दी आओ। इतना जैसे फैज बाहर आती है तब तक फिर से डोर बेल बजती है। तो कहती यार ये भैया भी सबको ही जगाना है, नहीं जाए घर के सारे सदस्यों को जगाना होगा। तब तक लवली की दी का डोर होने लगता है। तो फैज इधर लवली जल्दी से मेन जो गेट होता है उसे खोल देती है चाबी से और खोल के फैज को बाहर कर ही पाती है। तब तक उसकी दी आ जाती है, लवली तुम वहाँ पे बेटा बच्चा छोटू क्या कर रही हो? और तो वो कहती दी वो दूध वाले भैया आए हैं तो मैं दूध लेने जा रही थी। तो कहती ऐसे दूध लेने जा रही हो? तो कहती हाँ। तो कहती रुको ठहरो। कहती वो एकदम से डर जाती है। तो क्या करूँ, ऐसा तो नहीं दीदी ने लवली को फैज को बाहर जाते देख लिया हो, मैं क्या कहूँगी भगवान, क्या बताऊँ। लवली को सोच दीदी को क्या बोलना है। तभी उसकी दीदी नीचे उतर के आती है और कहती है दूध लेने जा रही हो तो दूध वो कहाँ है? तो कहती क्या दीदी कौन? कहती कौन नहीं, बर्तन किस में लोगी, हाथ में लोगी क्या? तो कहती हाँ नहीं मैं लेने जा रही थी अभी लेके आती हूँ। और ऐसे मैं यहाँ से गई तो दीदी अभी फैज बाहर नहीं निकल पाई है, दी देख लेंगी। तो वो कहती दी आप ला दीजिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं आप दे दीजिए तो मैं ले आऊँगी, मुझे पता नहीं किस में लिया जाता। तो कहती हाँ ठहरो मैं लेके आती हूँ। ऐसे करके वो चली जाती है उसकी किचन में जाती है। इधर लवली जल्दी से बाहर निकलती है और फैज जो कि वहाँ पे दरवाजे के पीछे छुपी हुई होती है जल्दी से बाहर निकालती है और उसे रास्ते पे जाने वाले गैलरी में छोड़ आती है ताकि वो रोड पे चली जाए। और जल्दी से आके
गेट पे खड़ी हो जाती है। तो उसकी दी कहती, अरे तुम इतना हाफ क्यों रही हो, अभी तो ठीक थी। तो कहती दी कुछ नहीं, वो मैं एक्सरसाइज 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 करना है, जॉगिंग जॉगिंग पे जाने वाली हूँ ना, तो इसीलिए बस बस। तो कहती ऐसे जाओगी जॉगिंग पे स्लीपर में? कहती हाँ हाँ वो मैं भूल गई, मैं भूल गई। तो वो देखती है फैज जब घर क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है और दिखाई नहीं पड़ती है, तो वो कहती दी आप तो ले लीजिए, मैं रूम से शूज पहन के आती हूँ, जॉगिंग पे जाना है तो मैं शूज पहन के आती हूँ। और ऐसे कहकर वो अपने रूम में जल्दी से भाग जाती है। और इधर दी कहती है स्ट्रेंज, आज इस लड़की को हो क्या गया है, इतनी सुबह उठ गई इतनी जल्दी, वो भी जॉगिंग के लिए। लवली ऐसा तो नहीं इसकी तबीयत खराब हो? तो कहती पहले दूध ले लेती फिर चेक करती हूँ उसे। तो उसकी दी दूध लेती है और लेके किचन में रख के आती है। अब रखने जाती हैं। फिर कहती यार बहुत देर हो गई, ये तो जॉगिंग के लिए जाने वाली थी, ये आई नहीं। ऐसा सोच के वो उसके लवली के रूम में जाती हैं। तो वहाँ रूम में देखती हैं तो लवली जो है वो फिर अपने बेड पर लेटी होती है। तो कहती लवली, कहती हाँ दी, तुम तो जॉगिंग के लिए जाने वाली थी ना बच्चा, और आप तो फिर लेटी क्यों हो? कहती जॉगिंग पे हाँ हम जाने वाले थे, मैं जाने वाली थी। तो कहती हम, उसकी दी कहती हम मतलब तुम और कौन? कहती नहीं मैं जाने वाली थी और आज 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 लेकिन अभी मेरे पाँव में पेन होने लगा, तो मैं शूज सही से पहन नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं एक दो दिन बाद जाऊंगी थी। अभी इतनी डॉक्टर ने भी तो मना किया है, डॉक्टर ने कहा है पूरा हमें बेड रेस्ट लेना है और मेरी तबीयत नहीं सही है, और अगर मैंने पाँव पे ज़्यादा जोर दिया तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं कैंसिल कर दिया। मैं सोच रही हूँ एक हफ्ते और रुक जाती हूँ, उसके बाद जॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, है ना दी? तो इसलिए, और मुझे बहुत नींद आ रही है। दी आप भी जाओ, सो जाओ, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब जाओ, गुड नाइट। ऐसा करके वो लेट जाती है। तो दी एकदम और ब्लैंकेट अपने ऊपर से डाल लेती। तो दी आती है, कहती बच्चा क्या हो गया है आपको, हैं क्या हुआ है? और ऐसे उसकी ब्लैंकेट हटा के उसे चेक करने लगती हैं, क्या आपको फीवर नहीं हुआ है? हाँ ऐसे कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? तो कहती कहाँ दी, कहाँ मैं तो नहीं बहकी बहकी बातें, नहीं तो दी, मैं बहकी बातें कहाँ कर रही हूँ? मैं तो यही कह रही हूँ कि आप अभी इतनी जल्दी सुबह उठ के क्या करेंगे, जब जॉगिंग पे भी नहीं जाना है तो मैं थोड़ा और सो लेती हूँ, है ना, और रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप बाद में, है ना? तो कहती नहीं मुझे फीवर भी नहीं है, वो आप नहीं है, वो आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। आप जाओ, आप देख जाओ, आप भी लेट जाओ और मैं भी सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं दी, प्लीज़ मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ आप जाओ दी। ऐसे करके सोने का ड्रामा करती। तो उसकी दीदी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, रिलैक्स। ऐसे करके कहती पता नहीं इस लड़की को, इसके सर पे तो चोट नहीं लग गई है, इसकी आजकल हरकतें बड़ी अजीब अजीब हो रही हैं। ऐसा करके उसकी दी दरवाज़ा बंद करके वहाँ से उसके रूम से चली। अब ये लवली की हरकतें कैसी होने लगी हैं, कभी कहती है जॉगिंग पे जाना है, कभी कहती नहीं जाना है, कभी इतनी जल्दी उठ जाती है, मुझे नींद आ रही है। पता नहीं इसे इसका चोट का असर कहीं इसके दिमाग पे तो नहीं हो गया है, इफेक्ट पड़ रहा है। मम्मा से बात करनी होगी इसके लिए। ऐसे करके लवली की दी अपने रूम में चली जाती है। इधर लवली जब देखती है दी चली गई तो वो बेड से उठती है और चेक करती है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखती है तो
उसके दी जा चुकी होती है तो वो जल्दी से आती है बेड पे, अपना मोबाइल लेती है, लवली फैज को कॉल कर देती है। तो फैज पहले कॉल करती है तो वो उठाती ही नहीं है। तो लवली कहती है यार अब ये लड़की भी फ़ोन नहीं उठाएगी, पता नहीं इसे क्या हुआ है। इधर फैज जल्दी आती है अपने घर पे, और यहाँ घर पे आके है कि मम्मा पापा अभी कोई उठे नहीं है। अच्छी चीज़ थी कि लवली का जो रूम था वो बिल्कुल ही उसके जो खिड़की थी वो ओपन थी और नीचे के लिए रूम था, तो वो जो है इधर उधर देखती है कोई है तो नहीं। जब उसे कोई दिखता नहीं है तो वो तुरंत ही ने वही खिड़की जो ओपन होती है तो उससे जल्दी खोलती है और उस खिड़की से अपने रूम में पहुंच जाती है। फैज और इधर लवली बार बार कॉल कर रही होती है। तो फैज जब हम अपने रूम में आती है और अपने बेड पे लेटती है, अरे हाँ आज तो पकड़े गए थे, बच गए। तभी फ़ोन फिर से बजता है और वो देखती है लवली की कॉल है। कहती एक तो इन्हें भी चैन नहीं मिलता है, ऐसे कौन भगाता है रूम से। मैं इनके लिए कल रुकी भी और इन्होंने सुबह ऐसे इस तरीके से मुझे भगा दिया। बिल्कुल बात नहीं करूँगी मैं। नहीं यार, बात कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ कॉल, लेकिन सिर्फ इतना बता दूँगी कि मैं पहुँच गई और उसकी बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मीन्स तभी ऐसा करके फ़ोन पिक करती है, कहती हेलो। तो लवली कहती पहुँच गई हो घर? तो कहती हाँ पहुँच गई हूँ, रखो। ऐसे गुस्से में फ़ोन काट देती। तो इधर लवली कहती हेलो हेलो फैज फैज फैज, फ़ोन ही काट देती है। अपनी बात कहना ऐसे है और दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं, इसे नहीं सुनना है। अरे सही से बता देती यहाँ पहुँच गए हैं तो क्या इसका प्रॉब्लम हो जाती। इधर फैज कह रही होती है, गुस्सा कर रही होती है। मैं माना कि चलो ठीक है, मैंने बता के नहीं गई थी, मम्मा ने नहीं, मम्मा देख ली तो बचानी थी, लेकिन ऐसे कौन करता है, ऐसे ऐसे कौन भगाता है घर से। देख लेती तो ठीक है ना, बता देती। बताओ ना, एक तो रात में मूड खराब कर दिया और सुबह भी इस तरीके से भगाया घर से कि बात करे। मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी अब। ऐसे मेरे फ़ोन पटक देती है, अपना बेड पर लेट जाती है। अभी इधर लवली की माँ उठती हैं, काफ़ी टाइम हो जाके उठाती हैं कि बच्चा बेटा गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, चलो देखो अब तो बहुत टाइम हो गया है, उठो चलो। तो उसकी मम्मा बड़े प्यार से आके उठाती हैं तो वो उठ जाती है। वो कहते हैं मम्मा गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। कहती गुड मॉर्निंग बच्चा, चलो मैंने आपका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, चलो कर लो चल के। तो कहती है हाँ मम्मा आती हूँ। बेटा जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं लंच लगाती हूँ, जल्दी आओ ठीक है बेटा। बेटा फ्रेश हो जाओ। तो कहती फ्रेश मम्मा, मैं तो हो चुकी थी ना फ्रेश। कहती कब? कहती वो मॉर्निंग में ही। कहती क्या? कहती नहीं हाँ हाँ मैं फ्रेश हो के आती हूँ। वैसे करके जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है, लेकिन उस वॉशरूम में जाती है तो वो सोचती है यार मैं तो फ्रेश हो चुकी थी, अब मैं क्या दोबारा फ्रेश हूँ। मम्मा चली जाए फिर मैं निकलती हूँ, नहीं तो मम्मा 50 क्वेश्चन करेगी, सवाल करेगी। ओहो एक तो मम्मा के अब आज दिन मम्मा कितने क्वेश्चन करने लगी है, ये नहीं ये कैसे, ये क्या, कहाँ कैसे क्यों। ओह मैं तो आंसर देते देते थक जाती हूँ। और तभी उसकी मम्मा लवली की बेडशीट सही करने लगती हैं और उसका भी लवली एकदम से वॉशरूम से बाहर आती तो कहती मम्मा आप यहाँ आप क्या कर रही हैं, आप चलिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मम्मा चलिए ना मुझे ब्रेकफास्ट दीजिए ना, चलिए नीचे। और ये मेड कर लेगी ना, आप चलो ना, आप चलो मम्मा, चलो 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 चलो। तो जल्दी से आ जाती है अपनी मम्मा को नीचे लेके। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है चल रहे हैं। तभी वहाँ उस नीचे आती है तो देखती है वहाँ
उसके डैडी भी बैठे होते हैं और लवली की दी भी बैठी होती है वहाँ पे, तो वो आती है और कहती है दी गुड मॉर्निंग, और वो अपने डैड को गुड मॉर्निंग बोलती ही नहीं है। तभी उसके डैड कहते हैं बेटा मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी गुड मॉर्निंग विश कर दो। तो कहती गुड मॉर्निंग, ऐसे ही बोल देती है। तो उसकी मम्मा लवली को देखने लगती है तो कहती बेटा ये क्या कैसा बिहेव है आपका? हाँ, कह रही है सॉरी मम्मा, और वहाँ पे बैठ जाती है। तभी लवली के डैड कहते हैं तो लवली बेटा आप रेडी हो? तो कहती किस लिए? कहती बेटा आज छोटी सी हमने आपके वेलकम के लिए छोटी सी पार्टी रखी है, तो आपके जो फ्रेंड हो आप बुला लीजिए। नहीं बेटा आपके जो भी फ्रेंड हो आप उन्हें बुला लीजिए, और हम अपने थोड़े जो मेरे फ्रेंड हैं बिजनेस पार्टनर हैं मैं उन्हें भी बुला लूँगा, बस छोटी मोटी पार्टी रखूँगा। तो लवली कहती है इसकी कोई नीड नहीं थी डैड। तो कहती नहीं बेटा क्यों नहीं, आपके वेलकम की पार्टी तो होनी ही चाहिए है ना। तो सन्नी कहती हाँ डैड यस ये पार्टी पार्टी होगी। तो कहती हैं हाँ पार्टी तो होनी चाहिए यस डैड। तभी लवली की माँ भी कहती है हाँ पार्टी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा लवली को भी। लवली कहती मम्मा इसकी कोई नीड नहीं थी। तो कहती बेटा तुम्हें नहीं पता है, और थोड़ा तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, जो भी आपके फ्रेंड हो आप उन्हें बुला लेना। तो लवली को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है। तो वो कहती है ठीक है मम्मा ओके। तो लवली की मम्मा उसे देखते हुए उसके मजाक के अंदाज में तो वो कहती है और हाँ अपनी फ्रेंड सेठ को भी बुला लेना, और उसको तो स्पेशली फ़ोन कर देना ना, वो आएगी ना। लवली कहती हाँ शायद, कहती शायद नहीं आप उसे बुला लेना ओके। कहती जी मम्मा, ऐसे करके अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। और लवली की मम्मा लवली को देख के लवली की मम्मा और लवली की दी हंसती हैं, और लवली उनकी उनकी तरफ देखती है लेकिन कोई पता नहीं क्यों हंस रही है, ऐसे सोचती है। लवली के डैड कहते हैं शालिनी बेटा अभी मैं आप आज की पार्टी में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। कहती डैड मेरे लिए? तो कहते हाँ बेटा आपके लिए, और आई होप वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ऐसे कह के वो अपना वहाँ से हैंड वॉश करके जाने लगते हैं। तो लवली अपनी मॉम की तरफ देखती है तो मॉम उसकी कहती है मुझे नहीं पता बेटा। तो लवली की तरफ देखती है तो लवली भी कह देती है आई डोंट नो दी। तो फ्रेंड आज की वीडियो हमें यहीं तक देखते हैं। अब लवली की दी के लिए क्या सरप्राइज़ है, आज पार्टी में क्या सरप्राइज़ होगा, उसे क्या मिलेगा, क्या लवली की दी को वो सरप्राइज़ जो है अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या सरप्राइज़ है ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग गेस करें कि क्या सरप्राइज़ है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या सरप्राइज़ है ये देखने के लिए आप लोगों को आने वाले पार्ट देखने होंगे। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जिन लोगों ने कर लिया है सब्सक्राइब चैनल को तो उनके लिए थैंक यू धन्यवाद। और ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इसे आप लोग प्लीज़ सुन लीजिए कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। Bye, take care, till then, tada, good night.